नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आपके सामने आज बैठे हैं मिस्टर अनिल कुमार, 100 मीटर का इंडिया रिकॉर्ड जिनके नाम है और उन्होंने अपनी जो 100 मीटर कंप्लीट की है वो की है 10.21 में, जो अपने टाइम में ओलंपिक भी खेले हैं 2000 वाला, मींस की सिडनी ओलंपिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके 250 मेडल्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ने कितना स्ट्रगल किया, कितने सारे सेक्रीफाइस किए इस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो मैं जब सर के बारे में, सर के अचीवमेंट लिख रहा था, तो मैं लिखता लिखता मेरे 2-3 पेज भर गए। तो मैं इसलिए उनको शॉर्ट करते हुए कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सर ने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया हुआ है। जब सर ने ब्रेक किया तो मिल्खा सिंह सर का रिकॉर्ड जो था वो था 21.06 और सर ने उसे ब्रेक करते हुए 20.73 का इंडिया रिकॉर्ड लगाया। तो आज मैं सर के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे इंडिया के जो यूथ है वो भी सर से बात करना चाहती है। तो सर, आप बच्चों को ये बताइए कि किस टाइप से बच्चे ओलंपिक तक पहुंच पाएँ, किस तरह से वो बच्चे प्रैक्टिस करें। तो सर, आप उन्हें थोड़ा गाइड कीजिए। ओके। मैं अराउंड में बचपन से स्पोर्ट्स किया था। मीन्स स्पोर्ट्स करने के टाइम पर मेरे को कितने एक अच्छे से एक कोच का नहीं मिला था। नॉर्मली मैं उधर एक पीटी मास्टर के साथ मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स किया था। उसके बाद 94 में मेरे को आर्मी में मैं भर्ती हो गया। उसके बाद एक अच्छा कोच आर्मी का मिला था, बालकृष्णन, उसका नेम है बालकृष्णन है, ये तो ऑलरेडी केरला का कोच है। उसके बाद मैं डेकाथलॉन करके मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं 400 हार्डल भी इसका साथ किया था। मेरा एक परफॉर्मेंस एंड मेरा स्किल देके वो कोच मेरा इवेंट चेंज करके 100-200 में कन्वर्ट किया था। उसके बाद है ना, एक नॉर्मली एक एथलीट है ना, कंबाइंड इवेंट करेगा तो है ना एक इवेंट चूज़ कर सकते हैं। मीन्स ऑलरेडी उसका बॉडी में स्किल एंड और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मीन्स सभी में ऐसे बोला नहीं है डेकाथलॉन करने के बाद एक मीन्स थोड़ा थोड़ा ना आदमी है ना ये डेकाथलॉन भी करेगा, उससे एक इवेंट चूज़ कर सकते हैं। मीन्स है ना, मैं करने के टाइम पर बहुत हार्ड वर्क किया था। अराउंड मेरा बेस में नीचे से बेस डाल के इतना लॉन्ग टाइम में अराउंड में 12 इयर्स कंटिन्यू नेशनल चैम्पियन है। 96 to 2008 तक मैं कंटिन्यू नेशनल चैम्पियन है। मेरा अराउंड 7 गेम्स रिकॉर्ड है एंड एशियन चैम्पियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट है। मेरे इंडिया में मेरे का बहुत हैप्पी है। मीन्स है ना, मेरा पैशन है ये स्पोर्ट्स। मेरे एक कंपटीशन में मेरा टाइम बेटर करने के लिए मैं कोशिश किया था। एक कंपटीशन करेगा तो मेरा टाइम बेटर करने के लिए मैं कोशिश करके मैं इतना तक आएगा था। अब मैं आपसे बोल रहे, आप लोगों को स्पोर्ट्स करने के टाइम पर बहुत हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है। आपको ये अच्छा कोच के साथ एंट्री होना है। ये कोच क्या बोलेगा तो उससे उसको तरफ करना है, डिसिप्लिन रखना है। आगे से जाएगा तो आपका लॉन्ग टाइम आपका रुक सकता है। और मैं सभी दोस्तों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सर ने जब मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड ब्रेक किया तो वो 39 इयर्स का जो रिकॉर्ड था उसे ब्रेक किया था। और सर का इतना बड़ा परफॉर्मा है कि अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और सर ने जब मेरे को अचीवमेंट अपने बताए तो सही बताऊं तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। तो उसी तरह सर ने 3 इयर्स चैम्पियन रहे ग्रैंड प्रिक्स में, और 12 इयर्स मतलब 1996 से 2008 तक इंडिया के अंदर चैम्पियन रहे। उनका एक भी आदमी ऐसा नहीं था, एक भी एथलीट ऐसा नहीं था जो उनका टाइमिंग ब्रेक कर पाए। तो और सर का 2006 में विशिष्ट सेवा मेडल से भी नॉमिनेट किया गया सर को, जिसे आर्मी का सबसे बड़ा मेडल माना जाता है। मींस कि जो वहाँ पे अच्छे से सेवा करता है, अच्छे से अपना वर्क करता है, उस तरह से। तो सर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि सर ने कितना स्ट्रगल किया उस चीज़ के लिए कि सर को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। तो सर उस चीज़ के बारे में कुछ बताइए।
मैं आर्मी में ज्वाइन करके आर्मी से कितना ईयर्स, मैं 12 ईयर्स कंटिन्यू नेशनल चैम्पियन बना था। इसके लिए मेरा देश के आर्मी से एक विशिष्ट सेवा मेडल मेरे को मिला। मैं करने के टाइम पर आर्मी में ये इंडियन कैंप में कितने आदमी नहीं है, मैक्सिमम 5 लोग होंगे। एक में स्प्रिंटर है, 2-3 थ्रोस है। अभी क्या कर रहे हैं ना, आर्मी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं। इसके हिसाब से ज़्यादा तो ज़्यादा आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी इंडिया का टॉप एथलीट का आप लोगों को सर्च करके देखेगा, एक जिम्सन है 800 मीटर, उसके बाद एक नीरज चोपड़ा है, अभी हमारा एक इधर ही हमारा साथी भी है कुन्नी मोहम्मद है, एक एशियन गेम्स मेडलिस्ट है। बहुत ज़्यादा लोगों का आप लोगों को चेक करेगा तो आपका पता हो जाएगा कितना मेंबर्स है। अभी पहले रेलवे में ज़्यादा तो आदमी है, अभी सबसे ज़्यादा आर्मी का पर्सन आना इंडिया कैंप में। मीन्स आर्मी बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रहा है, अच्छा से केयर कर रहा है। इसके लिए सभी आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं कुछ चीज़ें और कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास कम से कम भी 182 क्वेश्चंस आए थे, जिनमें से मेरे को कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। अगर मैं सारे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो कम से कम भी उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा सर से। शायद आपको लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि सर केरला के रहने वाले हैं और वहाँ पे हिंदी ज़्यादा नहीं बोली जाती है, वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। तो आप जितना थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। और मैं सबसे पहला सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस उन बच्चों के हैं जो अभी हमारा यूथ है। सर इनका बोलना है कि सर काफ़ी सारे बच्चों का ये बोलना है कि एक ओलंपिक प्लेयर बनने में कितना समय लग जाता है, या फिर कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने 100 मीटर में इतना स्ट्रगल किया, इतना सेक्रीफाइस किया, तो सर उस चीज़ के बारे में बच्चों को ये बताइए कि उन्हें अगर 100 मीटर में जाना है, 100 मीटर में पार्टिसिपेट करना है, तो ओलंपिक तक जाने के लिए कितने साल लग जाएंगे, या फिर कितना सेक्रीफाइस है, या फिर कितना क्या चाहिए। ओके, मैं मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। मैं बचपन से मैं ट्रेनिंग किया था। उसके बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके हार्ड वर्क करके मैं इधर तक आया था। मैं 21 ईयर्स में मैं ओलंपिक्स खेला था। वो तो आने के लिए मेरे को ये अच्छा कोच का मिलना है। आप लोगों को ट्रेनिंग करेगा तो बेस अच्छे से डाल के ट्रेनिंग करके आने बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अराउंड मैं आपको बोला ना, अराउंड मैं ठीक से ट्रेनिंग किया था। 94 से मैं ट्रेनिंग मिला था। अगेन मैं नॉर्मली एक पीटी मास्टर के साथ ट्रेनिंग किया था। मीन्स मेरे को एक पैशन है, मैं बोल दिया ना, मेरे को बहुत पैशन है एक स्पोर्ट्स करने के लिए। बहुत हार्ड वर्क करेगा कोच, मेरे को बोलेगा इतना टाइम पर आना चाहिए, बोला वो करेक्ट रिपीटेशन करेगा तो वो करेक्ट टाइम, एक 120 दौड़ने का बोलेगा, एक 12:8 बोलना चाहिए तो 6 करने बोलेगा तो मैं 12:8 में करेगा। एक ओके, वो तो एक 6 रिपीटेशन बोलेगा तो मैं 6 रिपीटेशन एक करके बेटर करना है। वो ऐसे करेगा तो हमारा हैबिट हो जाएगा। मीन्स मैं ग्राउंड से ना ट्रेनिंग करके अभी पैर एंड हाथ में वॉकिंग करके रश किया था। इतना हार्ड वर्कआउट करके मैं ओलंपिक्स का खेला था। और सर बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ टैलेंट इन यंग चिल्ड्रंस फॉर ट्रैक एंड फील्ड। फर्स्ट ग्रास रूट लेवल में आपका आइडेंटिफाई करने का तो नॉर्मल अंडर एज में आप उसका कोऑर्डिनेशन का इसका मोटर क्वालिटी टेस्ट लेना है। उसका बाद उसका कोऑर्डिनेशन सेट करना है। और उसका बाद नॉर्मली ऑल गेम इंक्लूड एंड उसका रिक्रिएशन गेम खेलना है। उसका बाद एक कोच का एंडर में एक कम से कम 2 ईयर 3 ईयर आप लोगों को आने के बाद आपका कोई इवेंट चूज़ कर सकते हैं कोच को। कम से कम उसका आप लोगों को कोऑर्डिनेशन एंड स्किल सब कुछ देखने के बाद आपका चूज़ कर सकते हैं। आपका 100 मीटर है, 200 मीटर है, हर्डल्स है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और सर आपने काफ़ी सारे क्वेश्चनों के जवाब भी दिए, तो उनमें से भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी काफ़ी सारे कोचेज़ को ये नहीं पता है कि बच्चे को किस एज से ट्रेनिंग करानी है। तो एक बच्चे का क्वेश्चन है, एट व्हाट एज वी कैन स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों को किस एज से बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है।
ट्रेनिंग मीन्स मैम बोल दिया ना, आप लोगों को अंडर एज में अराउंड 12 ईयर्स 13 ईयर्स में ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। मीन्स एक इवेंट के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए था। मीन्स है ना, आप लोगों को टाइम फर्स्ट आप लोगों को नॉर्मली गेम खेलना है, उसके बाद ड्रिल्स करने हैं, एक तो रिक्रेशन गेम करना है, नॉर्मली एक वर्कआउट करके। मीन्स आपका ये इवेंट के लिए अंडर एज में एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग कुछ देना नहीं। ओके, उसका बाद आप लोगों को थोड़ा स्टेबल होने के बाद आप लोगों को वर्कआउट कोच आपका बॉडी के हिसाब से आप लोगों को देगा। उस टाइम पर आप लोगों को वो कोच का क्या डिसीजन है वो दे के आप लोगों को ट्रेनिंग करना है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अकेले इंडिया के अंदर सर एक ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 100 मीटर में गोल्ड दिया, क्योंकि इंडिया के अंदर एक भी ऐसा एथलीट नहीं है जो एशियन गेम्स तक भी इंडिया को गोल्ड दिया हो। सर अकेले ऐसे एथलीट हैं आज तक। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन है, क्योंकि आज का जो हमारे यूथ है वो आर्मी 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 बस आर्मी है ना, उन्हें चाहे कुछ भी करना है बस आर्मी। क्योंकि मैं भी जो लोगों को बताता हूँ वो आर्मी ट्रेनिंग से रिलेटेड या फिर वर्कआउट से रिलेटेड बताता हूँ, और इनमें से काफ़ी सारे बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि सर हम अगर आर्मी के अंदर जाते हैं तो क्या हम वहाँ पे स्पोर्ट्स कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को आर्मी का अंदर ज्वाइन करने के टाइम पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा आपका फैसिलिटी मिलेगा। मीन्स आपका आर्मी का अंदर अच्छे से स्पोर्ट्स करेगा तो आप लोगों को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्पोर्ट्स है, बाकी आपका कोई ड्यूटी वगैरह कुछ भी नहीं है। आर्मी में अंदर आपका लाइफ सिक्योर है। आर्मी में ज्वाइन करेगा तो आप लोगों को फादर मदर का मेडिसिन फ्री है, आप लोगों को सब कुछ फ्री है ना ऑलरेडी। आपका लाइफ पूरा आर्मी में ज्वाइन करेगा तो आप लोगों को सेफ़ है। कैसे इंडिया सेफ़ है ऐसे आर्मी में आप ज्वाइन करेगा आप लोगों को सेफ़ है। और सर मैं बच्चों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हम एथलीट्स हैं हमें इंडिया के अंदर मतलब लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हमारा गेम है जो अभी वो प्राइवेट नहीं हुआ है, और वो कुछ हद तक ऐसा है कि जो हमारे टॉप एथलीट हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ और हमारे इंडिया के स्पोर्ट्समैन मानते हैं, जो स्प्रिंटर हैं वो मानते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट हैं वो मानते हैं, मतलब हर कोई मानता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आप डिज़र्व करते हो कि आपको इंडिया में एक अच्छे लेवल से या अच्छे लेवल पर जाना जाए। पर आज भी हमारे इंडिया को मतलब कि स्पोर्ट्स में ऐसा है कि लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा मेन फोकस यही है कि सर के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं कि सर ने कितना स्ट्रगल किया है आज तक, और सर ने ऐसे अचीवमेंट है सर ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं और काफ़ी सारे टाइम तक वो चैम्पियन रहे। आप खुद मानो कि कंटिन्यू 12 ईयर्स तक सर चैम्पियन रहे आज तक, मतलब कि 12 ईयर्स तक उनका कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया। तो सर मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है ये कि बच्चों को उस चीज़ के बारे में बताइए कि अगर बच्चे गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गांव में अच्छी फैसिलिटी नहीं है, और अगर है भी तो बच्चों को उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो सर इन बच्चों को ये चीज़ बताइए कि अगर, और मैं ये अकेले 100 मीटर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी इवेंट के लिए बोल रहा हूँ कि अगर बच्चे ट्रेनिंग करें तो गाँव या फिर ग्रास रूट लेवल से जो स्टार्ट करें तो वो किस टाइप से करें। मीन्स ऑलरेडी आप लोगों का गांव में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मीन्स आपका ऑलरेडी उधर का आपका सेंटर का ऑलरेडी स्पोर्ट्स काउंसिल हो जाएगा, उसका बाद ऑलरेडी साई ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा, साई का एसटीसी हो जाएगा। आप लोगों को नॉर्मली जाके उधर साई में एसटीसी में जाके आप लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करने के बाद आप लोगों को कोई भी स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोई भी अच्छा सा कोच से आके अंडर में जाके ज्वाइन करके आप लोगों को कैरियर डेवलप करना है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है कि क्योंकि जो स्पोर्ट्स करता है, जो एथलेटिक्स करता है, काफ़ी सारे बच्चे वो होते हैं जो मिडिल फैमिली से होते हैं या पुअर फैमिली से होते हैं, तो सर उनको डाइट अच्छे से नहीं मिल पाती है, और अगर जिन बच्चों को मिल भी रही है तो उन्हें डाइट किस टाइप की लेनी चाहिए। ओके, ये तो एक क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को पूछा था। मैं भी बहुत एक प्योर फैमिली से आया था। ओके, मेरे को उधर ट्रेनिंग करने के लिए भी मेरे को भी ठीक से एक फूड का के ट्रेनिंग करने के लिए मेरे को चांस नहीं मिला था। ओके, मेरा घर में क्या कर रहे हैं, नॉर्मल मीन्स मीडियम मीन्स नॉर्मल एक नीचे से एक फैमिली का है।
मैं क्या कर रहे हैं ना, उस टाइम पर मैं हार्ड वर्क किया था, हार्ड वर्क करके हमारा पास अभी क्या फैसिलिटी है वो फैसिलिटी में हम ट्राई करके एक अच्छा कोच में, अच्छा हॉस्टल में आप लोगों को ज्वाइन करके, ये मीन्स हमारा आप ट्रेनिंग करने के टाइम पर आपका पास कुछ नहीं है। ओके, अभी क्या करना है ना, थोड़ा अब भी अच्छा से ट्रेनिंग करके कोई भी हॉस्टल में कोई भी ऐसे ट्रेनिंग करके आप थोड़ा भी आपका एज हो जाएगा तो कोई भी डिपार्टमेंट में मीन्स आर्मी में ज्वाइन करके आप लोगों को अच्छा अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, उधर से आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करके अच्छा से मेडल जीतने की कोशिश करना है। तो सर हमारे क्वेश्चन इतने ही हैं। अगर मैं बच्चों के क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा तो इसमें हो सकता है 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। और ये वीडियो का मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि मेरे को व्यूअर चाहिए या फिर मेरे को कुछ चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि हमारे जो इंडिया के स्टार हैं, जो हमारे के इंडिया के लेजेंड हैं, उन्हें लोग जानें, उनके बारे में पता चले कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सर ने मेरे को इतना प्रीसियस टाइम दिया और सर ने अपने बारे में इतनी सारी जानकारी दी। सर थैंक यू। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, चैनल लोग do